नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम गेहूं की फ्लैग स्मट डिसीज़ के बारे में आपके साथ कुछ जानकारी साझा करेंगे। इस बीमारी के क्या कारण होते हैं और किन कारणों से हमारी फील्ड में ये बीमारी फैलती है, इसकी रोकथाम के क्या तरीके हैं, किस तरीके से आप जो है अपनी फील्ड में आने से इस बीमारी को रोक सकते हैं और पूर्व में ही क्या रणनीति हमको अपनाना चाहिए जिससे ये बीमारी रुक जाए। क्योंकि किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि फ्लैग स्मट डिसीज़ यदि गेहूं में लग गई है तो बाद में फिर इसका कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है, कठिन होता है। तो इससे पहले बीमारी को जो है पूर्व में ही यदि हम इस तरीके के मेजर कुछ अपनाएं और पूर्व में ही इसको रोक लें जिससे ये हमारी फील्ड में ना फैले तो ही बेटर होता है। तो इन सारे कारणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहें। जैसा कि मैं आपको बता दूं किसान साथियों, मैं इस फील्ड में आया हूं और यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं कि फील्ड जो है गेहूं की वो नॉर्मल दिखाई दे रही है, जैसे किसी भी तरीके की बीमारी या फिर कोई कीट इसमें नहीं लगा है, स्वस्थ पौधे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप इसको जब गौर से देखोगे और पास से देखोगे, जैसे कि मैं आपको ये पौधा दिखाता हूँ, आप ये पौधा देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्लियरली आप इसकी पत्ती पर देख पाएंगे कि इस पर ब्लैक धारियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। ये इस तरीके की ब्लैक धारियाँ और कुछ पत्तियों पर आपको येलो स्पॉट जो है दिखाई दे रहे हैं। यानी कि गेहूं की फसल में ये कुछ रोग तो आया है, लेकिन किसान साथी इसको समझ नहीं पाते। कोई बोलता है कोरमा लग गया या फिर नॉर्मल ही आता रहता है, लेकिन ये अलग लक्षण है। इनको आप सावधानी के साथ में पहचान लें। यदि फ्लैग स्मट डिसीज़ है तो इस तरीके की पत्तियों पर धारियाँ आपको दिखाई देंगी और पत्ती जो है वो मुड़ जाएगी कुछ दिनों बाद। पत्तियों पे येलो भी इसके साथ में स्पॉट जो है पत्तियों पर बन जाएंगे और इसकी जो नरम जो नई टिलर्स आ रहे हैं वो भी फिर ट्विस्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और पत्ती एकदम लेदरी कड़क टाइप की हो जाती है। उसको जब आप तोड़ोगे तो ये चटक जाती है, आसानी से टूट जाती है। और ये जैसे ही आप इस पत्ती पर जो है हाथ रखोगे तो काला काला स्पोर जो है, काले काले स्पोर जो है आपके हाथों पर लग जाएंगे। ये फंगस के स्पोर हैं, ये फंगस ही है। और यदि इसको टाइम पे आपने मेज़र नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो फिर ये धीरे धीरे ये हवा के ज़रिए जो है इसके स्पोर जो है उड़ते हैं और धीरे धीरे पूरी फील्ड को ये कवर कर लेते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि यदि इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये फ्लैग स्मट डिसीज़ है और इसको फिर कंट्रोल करना, यदि ये बीमारी बढ़ती है तो फिर मुश्किल होता है। तो उससे पहले ही आप इसके कंट्रोल करें। और इसके कंट्रोल के लिए जैसे आप फील्ड में गए और इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इन पौधों को उखाड़ लें और जहाँ जहाँ ये पौधे दिखाई दे रहे हैं उनको उखाड़ के अपनी फील्ड से बाहर कर दें। तो कुछ हद तक मैनेजमेंट ये हो जाएगा। और उसके बाद में सबसे मुख्य जो मेजरमेंट का, इस बीमारी को रोकने का जो मुख्य तरीका है वो तो यही है कि हमको बीज को उपचारित करके जो है सोइंग करना चाहिए। बिना बीज उपचार के जो है गेहूं को बोना नहीं चाहिए यदि इस बीमारी से बचना है। तो जो प्रभावी तरीका है इस बीमारी को कंट्रोल करने का वो सिर्फ सीड ट्रीटमेंट ही है। यदि सीड ट्रीटमेंट आपने पूर्व में कर लिया है तो ये बीमारी पूर्व में ही कंट्रोल हो जाती है और इस तरीके का किसी प्रकार की समस्या आपको फील्ड में देखने को नहीं मिलती। तो आप इसके बीज उपचार के लिए सबसे पहले तो बेविस्टीन कार्बेंडाजिम 50% WP जो होता है उसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा पर किलोग्राम गेहूं के बीज को आप उपचारित करें। और उसके अलावा अदर केमिकल जैसे आप टेबुकोनाजोल, डाइफेनोकोनाजोल या कार्बोक्सिन, इनसे भी जो है बीज को उपचारित कर सकते हैं। इस तरीके से जो है उपचारित करके ही आप अपने गेहूं को बोएं। और उसके अलावा गेहूं उपचारित हो गया है तो उसके बाद में फिर और भी मेजर हैं, जैसे कल्चर प्रैक्टिस हमको अपनी फील्ड में अपनाना चाहिए। जैसे रेजिस्टेंट वेराइटियाँ हो गई उनको लगाना चाहिए और क्रॉप रोटेशन जो है। यदि ये बीमारी आपकी फील्ड में एक बार आ गई है तो फिर गेहूं की फसल को 2 से 3 साल तक हमको दोबारा इसमें लगाना नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक बार ये बीमारी आ गई तो फिर इसके फंगस के जो स्पोर हैं, फंगस जो है मिट्टी में 2-3 साल तक भी जो है एक्टिव बना रहता है, इसके स्पोर पड़े रहते हैं। और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो फिर से ये एक्टिव हो जाता है और फिर से ये इन्फेक्शन फैलाना स्टार्ट कर देता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि 2 से 3 साल का गैप लें, क्रॉप रोटेशन इसमें अपनाएं, कोई दलहनी फसलें जो है अपनी फील्ड में लगाएं। तो इस तरीके से आप इस पर जो है कंट्रोल हो जाएगा और ये बीमारी हमारी फील्ड में नहीं है।
अब किसान साथियों इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि बीमारी आई गई है, ये बीमारी हमारी फील्ड में लग गई है और पूर्व में हमने इस तरीके का कुछ मेजर तरीके जो हैं हमने प्रभावी तरीके नहीं अपना पाए हैं और ये बीमारी अब आ गई है, तो क्या कोई स्प्रे के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है इस पर? तो किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई ऐसा कारगर तरीका और कोई कारगर केमिकल ऐसा बना नहीं है कि ये बीमारी आपकी फील्ड में एक बार सीवियर तरीके से फैल गई है और फिर आप कोई स्प्रे के द्वारा जो है इसको कंट्रोल पूर्ण रूप से जो है कंट्रोल कर पाएँ। इसके लिए कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक केमिकल प्रोपिकेनाजोल, इसकी 1 ml मात्रा पर लीटर पानी में जो है मिक्स करके यदि आप स्प्रे करते हैं तो कुछ हद तक जो है इसका आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी का तो कोई ऐसा तरीका है नहीं है कि इस बीमारी पर आप पूर्ण रूप से इस पर कंट्रोल कर पाएँ। तो ये सब तरीके आजमा करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी की जानकारी अच्छी लगी है तो अपने किसान मित्रों के साथ में शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कृषि से संबंधित और योजनाओं से संबंधित वीडियो समय समय पर हम इस पर डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने किसान मित्रों को उसके बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद किसान साथी।